भारत जोड़ो यात्रा को जबरदस्त रिस्पांस मिला और इसको लेकर लगातार राहुल गांधी सुर्खियों में बने हुए हैं, मीडिया की खबरों में बने हुए हैं। चर्चे क्यों हो रहे हैं? राहुल गांधी ने खुद बताया था, उन्होंने कहा था कि जनता से जब सीधे संवाद करो, उनकी परेशानियों को सुनो, उनके साथ कंधे से कंधा जोड़कर चलो तो अपने आप इसका चर्चा होता है, क्योंकि लोग इससे सीधे कनेक्ट होते हैं। उन्होंने यही सलाह अपने तमाम कार्यकर्ताओं को और भारत जोड़ो यात्रियों को दी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में कई लम्हे आए हैं जहां राहुल गांधी की छवि बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है, या ये छवि जो है जो पहले बनाई गई थी उससे उबारने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उनका मजाक उड़ाते हुए ये छवि बनाई थी। उनकी कोशिश एक जननेता की इमेज बनाने की दिख रही है और एक ऐसा नेता जिसके पीछे भीड़ एकत्रित हो रही है। स्पष्ट तौर पर यह देखने को भी मिल रहा है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी की कई तस्वीरें सामने आई जिनकी चर्चा हर तरफ हो रही है और वो लोगों को भावुक भी कर दे रही हैं। राहुल गांधी को तेलंगाना में पार्टी समर्थक ने एक खास तोहफा दिया। तो ये जो कनेक्टिविटी की बात राहुल गांधी कर रहे थे, वो कनेक्टिविटी वो दिखा भी रहे हैं। उनको खुद समझ में आ गई है, उनको समझ में आ गया। बहुत सिंपल है बात, आप लोगों से जुड़िए, लोगों की को आत्मीयता दिखाइए, उनके दर्द को सुनिए, उनके साथ खड़े दिखिए, आपको लोग पसंद करेंगे। राहुल गांधी इसको आजमाते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब आप देखिए उनके साथ तस्वीरें खिंचाने का क्रेज तो है ही, उनके पास में जाकर उन्हें तोहफे देने का भी एक क्रेज देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक तोहफा जो है तेलंगाना में पार्टी समर्थक ने उन्हें दिया, खास तोहफा था। तोहफा देखकर राहुल गांधी बहुत भावुक हो गए और उनकी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। क्या था तोहफा, बताते हैं आपको। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को एक समर्थक की तरफ से खास तोहफा मिला, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जब तेलंगाना के नारायणपेट से गुजर रही थी, उसी दौरान भीड़ से एक समर्थक अचानक राहुल गांधी की तरफ आ गया। युवा समर्थक के हाथ में फ्रेम की हुई एक तस्वीर थी। युवक उस तस्वीर को राहुल गांधी को देना चाहता था। जैसे ही युवक राहुल की तरफ बढ़ा, उसी समय राहुल के सुरक्षा जवान भी युवक के पास पहुंच गए। राहुल ने युवक को अपने बगल में खड़ा किया और उसकी तरफ से भेंट में दी गई तस्वीर को स्वीकार किया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने समर्थक के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। राहुल से मिलने और अपनी तरफ से गिफ्ट देने के बाद युवक के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। ये तस्वीर राहुल गांधी के बचपन की तस्वीर थी। तस्वीर में राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका के अलावा दादी इंदिरा गांधी, पिता राजीव गांधी, मां सोनिया गांधी और चाचा संजय गांधी के साथ दिख रहे थे। तो पूरा गांधी परिवार इसमें दिखाई दे रहा था। इंदिरा जी का जो पूरा परिवार रहा, उनके दोनों बेटे और उनके नाती पोते। तस्वीर में इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी दोनों सुर्ख लाल साड़ी में नजर आ रही हैं। वहीं तस्वीर में सबसे दाईं तरफ राहुल गांधी और बाईं तरफ संजय गांधी सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने खड़े हैं। 70 के दशक की ये तस्वीर है और राहुल गांधी के बचपन की यादें ताज़ा हो गई। जानकारी के मुताबिक ये तस्वीर उस दौर की है जब संजय गांधी और राहुल गांधी में कोई मतभेद नहीं थे। तस्वीर एक गार्डन में ली गई थी। इसमें ज़मीन पर एक चादर बिछी हुई है। वही चादर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपनी दादी और मां के पैरों के पास बैठे हैं। ये तस्वीर 70 के दशक की है। राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी 1968 में हुई थी। शादी के 2 साल बाद जून 1970 में राहुल का जन्म हुआ था। 2 साल बाद जनवरी 1972 में प्रियंका गांधी का जन्म हुआ था। इससे पहले राजीव गांधी और सोनिया की मुलाकात कॉमन फ्रेंड के जरिए 1965 में कैम्ब्रिज के एक रेस्टोरेंट में हुई थी। राजीव गांधी पहली नज़र में ही सोनिया गांधी को दिल दे बैठे थे। सोनिया इटली के एक साधारण परिवार की लड़की हैं। उस समय सोनिया गांधी को नहीं पता था कि राजीव गांधी भारत के बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। तस्वीर में संजय गांधी और राजीव गांधी दोनों मौजूद हैं। साथ में मेनका गांधी भी सफ़ेद प्रिंट वाली साड़ी में दिखाई पड़ रही हैं। यात्रा के दौरान बुजुर्ग महिला से मिलकर भी भावुक हो गए थे राहुल गांधी और बुजुर्ग महिला ने राहुल को खीरा दिया था और ये कहा था कि आपकी दादी की वजह से मुझे खेत मिला था। उन्होंने जो कृषि सुधार बिल लाए थे या उसकी वजह से उनको ये ज़मीन का टुकड़ा मिला था, जिसकी वजह से आज भी उनके परिवार का गुजारा होता है। कुछ यादें हैं जो राहुल अपनी विरासत के बारे में, अपने परिवार के बारे में ताज़ा कर रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी, मैंने आपको कल भी एक रिपोर्ट बताई थी कि राहुल गांधी का करियर बहुत बड़ा नहीं है, अभी बहुत लंबा नहीं, बहुत समय नहीं दिया उन्होंने राजनीति में। अगर बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स को देखा जाए, ये तो हमेशा से माना जाता है, जब से राहुल बहुत छोटे थे या अपने पिता के साथ में दिखाई देते थे या तस्वीरों में दिखाई देते, तब भी कहा जाता था कि राजनीति में आगे जाकर ये भारतीय राजनीति का हिस्सा बनेंगे, ये इनका भविष्य है। लेकिन राहुल गांधी की असली राजनीति शुरू होती है 2014 के लोकसभा चुनाव से। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उनके चेहरे को रखा जाता है, युवा चेहरा होता है, लेकिन क्योंकि उनको बहुत समय था, अभी सीखना था, उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग में या राजनीतिक भाषणों को वैसे नहीं रखा था तब तक। कई मौक़ों पर या कार्यक्रमों में वो गए थे, लेकिन
जो धार प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में देखने को मिलती थी वही राहुल से एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि बहुत जल्दबाजी थी। और राहुल गांधी ने फिर उसके बाद जो भाषण दिए, उसकी कमियों को निकालना हो, उनकी एक अलग इमेज को रखना हो, एक लंबा दौर चला। 2014 का चुनाव, फिर 2019 का चुनाव। तो ये दोनों चुनाव जो देखने को मिले, इन दोनों चुनाव में राहुल गांधी को हार मिली, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। लेकिन 10 साल का समय हो जाएगा जब 2014, 2019 के बाद ये 2024 का एक और तीसरा चुनाव जो है वो राहुल गांधी के सामने दिख रहा है। यहाँ इससे पहले राहुल गांधी की इमेज को बहुत बुरी तरह से डंड पड़ा था, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने कुछ समय में ही राहुल गांधी को एक नई इमेज और नई ताकत दी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा खूब सुर्खियां बटोर रही है, लेकिन असली सवाल अभी भी यही है कि अब क्या राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए पार्टी में अपनी एक नई जान फूंक पाएंगे, अपनी इमेज को बेहतर कर पाएंगे, या जो उनसे अपेक्षा की जाती थी और जो यादें ताज़ा की जा रही हैं, उनके परिवार की विरासत को बताया जा रहा है। देखिए, आप दिलचस्प पहलू ये है कि उनकी दादी इंदिरा गांधी की राजनीति ऐसे ही शुरू हुई थी, उनको भी आना पड़ा था और उस समय पर वो बहुत परिपक्व नहीं थी, लेकिन बाद में वो बहुत ही ताकतवर नेता बनी। उनके पिता राजीव गांधी इसी तरह राजनीति में नहीं आना चाहते थे, आए और बाद में काफ़ी अच्छे नेता साबित हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश श्री पेरम्बदूर में उनकी हत्या कर दी गई थी। तमिलम यानी लिट्टिक के एक आतंकवादी हमले में उनकी जान चली गई थी। इसके बाद एक लंबा गैप आया, क्योंकि सोनिया गांधी तो बिल्कुल भी राजनीति में नहीं आने वाली थी, उनका राजनीति से दूर दूर तक का कोई जुड़ाव नहीं था और न ही राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी। लेकिन ये कांग्रेस की शायद मजबूरी थी कि वो चाहते थे गांधी परिवार के इर्द गिर्द ये राजनीति रहे। सोनिया गांधी जब राजनीति में आई, उसके बाद में शुरुआत में उनको बहुत मुश्किलात आई, क्योंकि भाषा की दिक्कत थी और राजनीतिक रूप से भाषणबाजी करना या पब्लिक स्पीकिंग, ये इसमें भी बड़ी दिक्कतें थी। लेकिन धीरे 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 लोगों ने उनको स्वीकार किया, पार्टी ने तो किया ही, जनता ने स्वीकार किया यूपीए 1 यूपीए 2 के जरिए। लेकिन इसके बाद यही चुनौती बिल्कुल आप देख रहे हैं राहुल गांधी के सामने भी पेश आई। उनको 2 चुनाव हो गए हैं और हर चुनाव में अपेक्षा की जाती है कि वो तो मंजे हुए नेता है, लेकिन समय लगता है। अब जो राहुल के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं या राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात को मानते हैं कि 2024 में राहुल की इमेज पहले से बेहतर होगी, लेकिन इसका कितना फायदा मिलता है ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की असली परीक्षा इसी साल हिमाचल और गुजरात में भी हो जाएगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है। तो अगर यहाँ पर कांग्रेस को कुछ फायदा मिलता है तो निश्चित तौर पर राहुल की इमेज का फायदा वोटों में तब्दील हो रहा है। इसके अगले साल ही 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब राजनीति किस तरह से करवट लेती है ये देखना होगा। अगर राहुल गांधी की इमेज में सचमुच में भारत जोड़ो यात्रा इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आई है कि राहुल गांधी एकदम एक नई इमेज के साथ दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा ताकतवर दिखाई दे रहे हैं, सक्षम दिखाई दे रहे हैं, तो फिर इन चुनाव में उनका फायदा मिलना चाहिए। अब देखना होगा कांग्रेस की रणनीति क्या होती है, कितनी कंसिस्टेंसी राहुल गांधी दिखाते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो की यात्रा शुरू की है। यात्रा का समापन अगले साल की शुरुआत में कश्मीर में होगा। इस यात्रा में कुल 3570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं, जन स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम करने वाले प्रोफेशनल्स, वस्त्र उद्योग के श्रमिकों, कुटीर उद्योग चलाने वाले लोगों और खाना बदोश जनजाति के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। खासतौर पर बच्चों से मिलते हैं, बुजुर्गों से मिलते हैं और इन सब से मिलने के बाद में राहुल गांधी में एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उनकी इमेज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बड़ा सवाल यही है कि क्या ये भीड़ वोटों में तब्दील होगी, क्या आगामी चुनाव, चाहे वो आगामी विधानसभा चुनाव है या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव है, राहुल गांधी पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभरेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।